समझदारी तो इसी में है कि तुम मेरे इशारे समझ जाओ, और अगर तुम मेरे इशारे ना समझ पाए तो चाहे जितना मर्जी हो जाए, कोई फायदा नहीं है कि मैं तुम्हें आकर भी कहूं, आकर भी समझाऊं। कोई फायदा नहीं है। इसलिए इशारों को समझने की कोशिश तो करो। मैं हर वक्त तुम्हें बताता हूं तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कैसे करना है, तुम कब क्या करोगे, ये सब बातें मैं तुमसे बताता हूं। बात तो यही है कि तुम समझ जाओ, और जब तुम समझ जाओगे, तुम याद रखना, तुम्हारे मन में कोई ग्लानि नहीं रहेगी, कोई मनमुटाव नहीं रहेगा, कोई परेशानी ही नहीं रहेगी। इतने सुखी, इतने संतुष्ट हो जाओगे तुम। और यही कारण है कि मैं तुमसे कहता हूं कि यहां वहां भटकना बंद करो। तुम जिस जगह पर चले गए वही मेरी जगह है, वही मेरा घर है। मंदिर में चले गए तो मेरा घर है, मस्जिद में चले गए तो मेरा घर है, गुरुद्वारे में चले गए तो मेरा घर है, और अगर चर्च में चले गए तो भी मेरा घर है, और अगर शिरडी आ गए तो भी मेरा घर है। मैं कहाँ नहीं हूं। देखने की कोशिश करो। तुम्हारी नजर देखने वाली होनी चाहिए। जिस दिन तुम्हारी नजर मुझे देखने वाली हो गई, यकीन मानो, मैं उस हर जगह पर तुम्हें मिलूंगा जहां जहां तुम अपनी नजर दौड़ाओगे। अपने मन में झांक कर देखोगे तो मैं तुम्हें वहां मिलूंगा, क्योंकि सबसे पहले मैं वहीं पर विराजित होता हूं। और मन में मैं उसके विराजित होता हूं जिनके मन में किसी के लिए राग द्वेष नहीं होता। मैं मानता हूं कि ऐसा कोई भी नहीं है जिसके अंदर राग द्वेष ना हो। मैं समझ सकता हूं, लेकिन ये भी ना हो कि पूरा मन ही राग द्वेष से भरा हुआ हो। थोड़ा बहुत तो समझ में आता है, क्योंकि होना भी आवश्यक है। मनुष्य हो, ये सब चीजें होनी जरूरी हैं। अगर ये सब चीजें नहीं होंगी तो तुम्हारी जीवन दिनचर्या फिर भगवान से ऊपर हो जाएगी। क्योंकि भगवान एक ऐसी चीज है जिसके अंदर राग द्वेष नहीं होता, जिनके मन में किसी के लिए छल कपट नहीं होता। तो तुम उनमें से नहीं हो। मैं मानता हूं मनुष्य हो, ये सब चीजें होनी स्वाभाविक है, लेकिन इतनी भी ना हो कि तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे अपने लिए जगह ही ना हो। इसलिए मुझे कहीं और जाकर ढूंढो मत। मैं तुम्हारे ही अंदर हूं। मैं उस हर जगह पर हूं। बस तुम्हारी देखने वाली नजर होनी चाहिए। नजर उठाकर देखो, मैं तुम्हें सब जगह मिलूंगा। खुश रहो, और अभी के लिए शुभ रात्रि मेरे बच्चे।